राजकुमार भाटी। भाटी साहब, क्या है आज मुद्दा? सीट शेयरिंग आपकी तो हो चुकी है यूपी में, वहां सब ठीक ठाक है क्या? हमने तो सबसे पहले सीट शेयरिंग की और सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किए, और यूपी में सब चंगासी। और जो अभी प्रेम शुक्ला जी गिनवा रहे थे कि महाराष्ट्र में वो उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, वो उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, बीजेपी या उसके सहयोगी दल कहीं टिप्पणी कर रहे हो, तो मैं उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन विवाद गिनवा सकता हूँ। मोटे मोटे 2-3 बता देता हूँ। बागपत की सीट इन्होंने गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल को दे दी। वहाँ बीजेपी के सारे कार्यकर्ता नाराज है कि सत्यपाल सिंह बहुत अच्छे सांसद थे, उनको कैसे आउट कर दिया। इनके कैराना में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी के लोग पटका पहन के नारे लगा रहे हैं, बीजेपी के ही कार्यकर्ता जो ऑन रिकॉर्ड कार्यकर्ता हैं। घोसी की सीट उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को दे दी। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को प्रत्याशी घोषित कर दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जुलूस निकाल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे बैर नहीं, पूरे घोसी में। और इनके कानपुर के कैंडिडेट ने पर्चा वापस कर दिया। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा नहीं। एक इनके अश्विनी चौबे बहुत सीनियर सांसद हैं, वो मीडिया के सामने रो रहे हैं, जार जार आंसुओं से रो रहे हैं। ये हालत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, इनके 2 लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कम से कम दो सीटों पर 2 कैंडिडेट ने तो नामांकन दाखिल नहीं किया ना, जैसा आपके यहां हो रहा है। कैंडिडेट एक ही होता है, फार्म ए और बी एक को ही दिया जाता है, सिंबल एक को ही मिलेगा। और अब फंस गए राजकुमार। नहीं फंसे नहीं। 2 उम्मीदवारों ने आपके नामांकन दाखिल कर दिया 2 सीटों से। देखिए क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए ये राजनीति में, देखिए जो चुनाव लड़ते हैं, जो पार्टियों में हैं, सबको पता है, जितने लोग आपके पैनल में बैठे हैं, हाँ। कई बार कैंडिडेट तय करने में थोड़ी देरी हो जाती है, तो 2 लोगों से कह दिया जाता है कि आप पर्चा भरो और हम तय करके सिंबल दे देंगे। तो ये चल जाता है कई जगह, कई सीटों। आजम खान के साथ अखिलेश यादव के संबंध लगता है इतने बिगड़ गए हैं। आजम खान चाहते हैं कि वो उम्मीदवार तय करें, अखिलेश यादव ने कहा नहीं। आजम खान के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना अत्याचार किया है और वो इतने परेशान हैं, और उनकी पीड़ा अगर देखी जाए तो ये शायद देश का तो छोड़ो, दुनिया का एक उदाहरण होगा। एक शानदार नेता के खिलाफ सरकार क्या क्या षड्यंत्र कर सकती है। मुझे लगा आज आप मुख्तार अंसारी पर भी बोलेंगे। 90 मुकदमे, उनमें सारे 1-2 को छोड़कर सारे फर्जी हैं। हाँ। क्या क्या आरोप लगाए हैं। बकरी चोरी का आरोप आजम खान पे, घास चोरी का है, पायल चोरी का, किताब चोरी का। मैं सोच रहा था आज आप मुख्तार अंसारी पर बोलेंगे राजकुमार। नहीं, मैं तो विषय तो आपका और ही है, और मुख्तार अंसारी पर नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, मुख्तार अंसारी पे केवल हम इतना बोलना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जो लगातार हिरासत में मौत हो रही है और भिन्न भिन्न तरीके से निपटाया जा रहा है, निशाना बना के निपटाया जा रहा है। जी। किसी की गाड़ी पलट दी जाती है, किसी के ऊपर गोलियां चलवा दी जाती हैं, कोई थाने के अंदर फांसी लगा लेता है, कोई पानी में कूद के मर जाता है, किसी को जहर दिया जाता है, स्लो पॉइजन दे दिया जाता है। ये भारत के लोकतंत्र के लिए और कानून के राज के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। जिनकी भी कानून में आस्था है और जिनकी भी संविधान में आस्था है, उन्हें चिंता करनी चाहिए और ऐसी चीज़ों की जांच करके दोषियों को सजा दी जानी चाहिए कि इसमें कौन कौन दोषी है। ओके, प्रेम शुक्ला बोलिए मुख्तार अंसारी पर एक जवाब आपका, उसके बाद आगे जा रहा हूं। जी नहीं, अपराधियों के प्रति जो प्रेम है सपा का वो तो घोषित है। जिसकी गाड़ी पलटी गई, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, उसने कहा कि इसमें कोई दोष नहीं है। सारे मामलों में जांच हुई, कहीं कुछ नहीं निकला। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने कहीं अमृत रखा होगा, वो सारे अपराधियों को अमृत पिला दे वो, ताकि उन अपराधियों पर किसी प्रकार का जो है उनको प्राकृतिक मृत्यु भी ना प्राप्त हो। तो भाई जहां अखिलेश यादव ने अमृत छिपा के रखा हो, वो सारे लोगों को पिला दे जितने उनसे कनेक्टेड अपराधी हैं, तो अच्छा रहेगा। अब इसके अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है इस पर? आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, मैंने सवाल उठाया व्यवस्था का, कानून का, संविधान का। आप लगाने लगे आरोप पार्टीगत। क्या अपराधियों को दंड देने में न्यायालय सक्षम नहीं है? कोई आरोप नहीं क्या? सुनिए आप, सुनिए आप कह रहे हैं कि अपराधियों से प्रेम, क्या न्यायालय सक्षम नहीं है दंड देने में? बकरी चोरी में क्या अदालतें? अरे सुन तो लीजिए प्रभु, आजम खान को दिया है दंड। अरे मैं तो आपके बीच में बोल रहा हूं, मैं तो शांति सुन रहा था। भाटी जी, अरे शुक्ला जी अभी आप उसको मान नहीं रहे हैं जी, बोल लीजिए। हाँ बोलिए। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं आपसे आदरणीय शुक्ला जी, क्या संविधान और न्यायालय फेल हो गए हैं? वो न्याय व्यवस्था वो न्याय करने में सक्षम नहीं है? आप पुलिस को अधिकार देना चाहते हैं कि पुलिस दंड देगी, पुलिस चौराहे पे गोली मारेगी? क्या आप इसे मतलब जंगल राज बनाना चाहते हैं? क्या कानून के राज से आपकी आस्था खत्म हो गई है? भारत का संविधान कहता है कि भारत में कानून का राज होगा और कानून की नजर में सब बराबर होंगे,
और हमारा कानून कहता है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए हर व्यक्ति निर्दोष है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि जिसका चेहरा आपको पसंद नहीं है पुलिस उसकी गाड़ी पलट दे, जिसका चेहरा आपको पसंद नहीं है पुलिस उसे जहर का इंजेक्शन लगा के मार दे, पुलिस उसे कहीं भी हवालात में मार दे। क्या ऐसे राज्य की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी? ओके, प्रेम शुक्ला बोलिए। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में संविधान और कानून के अनुपालन के अनुकूल ही व्यवस्था संचालित होती है। गाड़ी जिसकी पलटी गई उसके बारे में आप जो आरोप लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एसआईटी ने पाया, उसमें कोई गलत नहीं है। आजम खां को न्यायालय ने सजा दी, अब आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी को भी अगर कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाए, मुकदमे हैं, केवल एक केस में सजा हुई है, यह संविधान और कानून ही देता है। अब फिर भाई साहब, अब अजीब, केवल एक मुकदमे में सजा हुई है, गलत बयानी मत करिए। तो जो मुकदमे हुए उसको मान रहे हैं ना, जो, अरे भाई एक में नहीं, फर्जी मामले में भी, फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में हुआ, केवल उसी में हुई है। 3-4 मामलों में कन्विक्ट हो चुके हैं वो, शेष में भी कन्विक्शन की प्रक्रिया जारी है एक। और अब उसको न्यायालय अगर उनको दंड दे तो अधिकार है कि नहीं है। जहां तक बात है एनकाउंटर की, पुलिस पर अगर कोई अपराधी गोली चलाए तो पुलिस को उस अपराधी पर अपनी प्रतिरक्षा में गोली चलाने का अधिकार भारत का कानून ही संविधान के अंतर्गत देता है। राजकुमार भाटी जी, यह कानूनी है, इसमें कोई दोष नहीं है। किसी की भी अगर हत्या होती है तो उस पर जांच की प्रक्रिया है, न्यायालय है। कोई भी एक भी असंवैधानिक कृत्य भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कहीं नहीं हुआ है। प्रेम शुक्ला, अपराधियों के प्रति आपका जो प्रेम है, केवल एक सवाल और, एक सवाल का जवाब और दे दो। एक आदमी के खिलाफ 12 मुकदमे थे जिसमें हत्या की धमकी, दंगा, फसाद और पता नहीं क्या क्या थे। उस आदमी ने सिग्नेचर करके अपने मुकदमे वापस ले ले। कौन सी न्याय की प्रक्रिया है? क्या वो मुकदमे न्यायालय में नहीं चलने चाहिए थे? क्या न्यायालय को फैसला नहीं करना चाहिए था? वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया तो उसने अपने मुकदमे वापस ले लिए। प्रक्रिया के न्यायालय गया तेल लेने। मैं चुनौती देता हूं, बताओ। झूठ है, झूठ शब्दावली आपकी सही नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं। न्यायालयीन प्रक्रिया से हुए, न्यायालय ने वापस लिए हैं, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, चुनौती दे रहा हूं मैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का एक भी मुकदमा न्यायालय के आदेश के बिना वापस नहीं हुआ है। ओके, नहीं ठीक, क्या कह रहे हैं आप? वाजपेयी जी कुछ बता रहे हैं। ओके, प्रेम शुक्ला, 1 सेकंड, वाजपेयी जी कुछ बता रहे हैं। उसे मान लिया। सुनिए ना, सरकार देखिए सुनिए ना, जरा क्लैरिफिकेशन कर लो। हर सरकार को पावर है कि किसी मुकदमे को, कुछ हीनियस क्राइम को छोड़ के सरकार कोर्ट में अप्लाई कर सकती है कि ये मुकदमे हम नहीं चलाना चाहते। लेकिन अल्टीमेट है या नहीं है? दंगा हीनियस नहीं है, जान से मारने की धमकी देना, वो जान से मारने की धमकी देना हीनियस क्राइम है, लेकिन दंगा नहीं है। जान से मारने की धमकी जो है वाजपेयी जी, वो तो बिलेबल है शायद। अरे नहीं, अलग अलग कैटेगरी है उसमें, अलग अलग। अच्छा, अलग अलग कैटेगरी, उसमें भी 307 में नहीं है। नहीं, धमकी थोड़े 307 में आती है, वो 506 में आती है, अलग 506 होती है, बिलेबल है वो। हम ये कह रहे हैं कि वो मजिस्ट्रेट की पावर होती है कि वो आपको इजाजत देगा कि नहीं देगा। आज आपको मालूम है प्रफुल्ल पटेल का केस में क्लोजर लगा है। बोलिए, सुनो, वही जवाब दे रहा हूँ। तो क्लोजर एक सेकंड क्लोजर इसलिए लगा है क्योंकि एविडेंस नहीं मिला उनके खिलाफ कुछ भी, लेकिन उसके बावजूद मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो क्लोजर अलाउ करेगा या नहीं करेगा, रिजेक्ट भी हो सकती है। ये हम कह रहे हैं कि कानून में व्यवस्था रखिए। अब कानून न्यायालय बड़ा होता है। बात ऐड करनी है मुझे। हाँ, बोलिए किशोर जी, बोलिए, क्या कह रहे हैं जल्दी से किशोर जी। नहीं, प्रेम शुक्ला जी ने मेरा एक बात का जवाब नहीं दिया जी। इनका जो अधिकृत उम्मीदवार है अमरावती का, उसका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है, लेकिन इनका चंद्रकांत बावनकुळे कहते हैं, चंद्रशेखर बावनकुळे, कि निकाल लग गया है। तो मुझे बताइए, क्या आपका सुप्रीम कोर्ट में अरेंजमेंट है कि निकाल लगने से पहले? क्या कम से कम न्यायपालिका को छोड़ दीजिए भाई, जजों को तो छोड़ दीजिए। नहीं, न्यायपालिका के इंटीग्रिटी पे इनके प्रेसिडेंट ने सवाल लगा दिए। इनका प्रेसिडेंट कहता है कि निकाल लग गया है। निकाल लग गया पहले नहीं समझा, नहीं मैं क्या कह रहे हैं। नहीं, जजमेंट अगर जो रिजर्व है, क्लोजर हो चुका है, हियरिंग हो गई है, जिसका ऑर्डर होने का है, बीजेपी का प्रेसिडेंट कहता है कि वो ऑर्डर हो चुका है और उनका जाति प्रमाण पत्र वैलिड भी हो चुका है।